हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और हम वानर जाति के हैं। फिर भी यदि आप हमरा से मित्रता कर चाहिए तो हमार हाथ वही तरह थाम ले ही जैसे पिता अपन पुत्र के हाथ पकड़ के ओकरा संभारेला। कपिराज, आज से हम आपके भैली, हम अग्निदेव के सामने आपके वचन देते हैं कि आपकी पत्नी के अपहरण करे वाला बाली के निश्चय ही वध करब और आपके छिनाइल राज्य और आपके पत्नी वापस दिलाइब। प्रभुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये यहाँ के अनुज श्री लक्ष्मण जी। हम सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरण में नमस्कार करत हैं। हम दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव के प्रणाम करत हैं। आप एगो सिंहासन विहीन के महाराज कह के संबोधित कैली, ये आपके हृदय के विशालता के सूचक बा। हृदय के विशालता ना, ये हमारे हृदय के अभिलाषा के सूचक है। हम आपके हमेशा महाराज के रूप में ही देखब। हम आपके सद्भाव के वचन से कृतार्थ भइली। अब गुफा के अंदर चली, हमार निवास के पवित्र करी। पधारी, आई। पधारी प्रभु। पधारी विराजी प्रभु। ना महाराज, ये स्थान तो आपके है। आप हमार विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा के स्थान राजा के ही होखेला विराजी। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप विराजी। हे राघव, ये हमार मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त बाड़न। ये हमार परम हितैषी मित्र और हमार मार्गदर्शक भी बाड़न। आप बहुत भाग्यशाली हैं, काहे कि ऐसन मंत्रीगण और सहयोगी के मिलल जे राजा के हितैषी होखे, निस्वार्थ होखे और जिनकरा में राजा के उचित मार्ग दिखावे के साहस होखे, बड़ा दुर्लभ बा। जकरा पास ऐसन मंत्री होखे, ऊ राजा यदि भाग्यवश कबो विपत्ति में फंस भी जाए तो ओकरा फिर से विजयी होखे के पूरा संभावना होखेला। महाराज, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसन उदार वचन से हमार मान बढ़ गइल बा। आपके आ जाए से हमके पूरा विश्वास हो गइल बा कि आप दोनों वीर एक दूसरा के पूरक साबित होखब। हनुमान से आपके समस्या के बारे में पूरा कहानी सुन चुकल हैं। हम महाराज सुग्रीव के वरी से आपके पूरा विश्वास दियावत हैं कि महाराज अपन विश्वसनीय बानर की सहायता से आपकी पत्नी पूज्य सीता देवी के अवश्य ढूंढ निकली है, जैसे आप उनका के उ राक्षस के हाथ से मुक्त करा सके। आपकी अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करब कि महाराज सुग्रीव के बड़ भाई बाली इनकर राज्य और इनकर पत्नी दोनों को छीन ले बाड़न, फिर से वापस दियावे में आप इनकर सहायता करब। ऐसे आप दोनों में एगो राजनैतिक संधि भी हो सकेला। क्षमा करे ऋक्षराज, हम ए तरह से महाराज सुग्रीव के कोनो सहायता ना कर सकिले। ऐसन तो कोनो क्षुद्र व्यापारी ही कर सकेला कि पहले आप हमार सहायता करी,
फिर हम आपके सहायता करब, ये उचित ना है। और दूसर जी आप राजनीतिक संधि के बात कहली तो राजनीति के नींव तो खाली स्वार्थ पर रखल जाला और हमरा जीवन में स्वार्थ के कहीं स्थान ना है। क्षमा करी नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमार भाषा पर ध्यान ना देके खाली हमार भावना पर विचार करी। हमार भावना पवित्र बा। हम के ऊ नाता बताई जैसे हम वानर और ऋच योनि के सभी प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकी। वो एक्के गो नाता है ऋछराज, जे योनि, जाति, लोक, धर्म और सगरे ऊंच नीच के लांग के एक प्राणी के दूसर प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकेला। और वो नाता है मित्रता के नाता। महाराज, हम आपसे वो नाता जोड़े चाहिए जेमें कोनो शर्त ना होई, कोनो लेन देन ना होई, कोनो गिनती ना होई, जे स्वार्थ के सीमा से परे होई और जेमें एक ही वस्तु के लेन देन होई, जे बा प्रेम। संधि तो खाली एगो राजा के दूसर राजा के संगे ही हो सकेला, बाकी मित्रता एगो राजा के एगो रंग से भी हो सकेला। ऐसे हे सुग्रीव, हम तुम्हारा सामने मित्रता के प्रस्ताव रखत हैं। आप धन्य हैं प्रभु। मित्रता एगो पवित्र वस्तु बा। मित्री ना देखेला कि सामने वाला शक्तिशाली बा या ना, ओकरा पास धन या पद बा कि ना। मित्र उहे होखेला जे मित्र खातिर बिना कहले ही आपन प्राण तक न्यौछावर कर देला। महाराज सुग्रीव, आज आपकी आपन चिंता के सागर पार करे खातिर राम की मित्रता रूपी नाव मिल गई बा। श्री राम आज बिना मंगले मित्रता प्रदान करके जैसे एगो मरल शरीर के जीवन दान दे दिले। प्रभु, हनुमान सच कहता रे। आप दान के बारे में खूब अच्छा तरह से जानी ले और सब पर दया करे वाला हैं। वायुपुत्र हनुमान हमसे आपके महान गुण के वर्णन कैले बारन। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और हम वानर जाति के हैं। फिर भी यदि आप हमरा से मित्रता कर चाहिए तो हमार हाथ वही तरह थाम ले ही जैसे पिता अपन पुत्र के हाथ पकड़ के ओकरा संभारेला। हमार हाथ अपन हाथ में ली ही न स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके भैली। हे प्रभु, उठी। कपिराज, आप तो हमार मित्र हैं। हमरा जैसन हारल, आपन पद से वंचित और दुखी वानर के आप अपन मित्रता प्रदान कैली। राम, आपके हृदय सागर से भी विशाल बा। सच्चा मित्र उहे है जे अपन हारल मित्र के फिर से विजय बनावे खातिर अपन प्रिय से प्रिय वस्तु के बलिदान कर देवे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशन के अपन धर्म, अपन गौरव प्राण से भी प्रिय है। बाकी अपन प्रिय मित्र के संताप हरे और ओकरा के विजय बनावे खातिर यदि आवश्यकता पड़ल तो हम ओकर भी बलिदान कर देब। मित्रता निभावे खातिर यदि पाप कर्म करके हमके नरक भी भोगे के पड़ी तो हमके स्वीकार है। यह मित्रता के आदर्श है।
और यह हमार शपथ है। हम यह पवित्र मुहूर्त के अमर बनावे खातिर अग्निदेव के साक्षी बना के ले आयल हैं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जैसे ए मित्रता के बंधन के देवतागण के आशीर्वाद मिले। करें प्रभु। लीही स्वामी, अग्नि देवता का अर्पण करें। आज से हम दोनों के दुख और सुख एक हो। आज से जे कुछ हमार है वो आपके हुई। सुख, वैभव, साम्राज्य जे आज है जे आगे हुई, वो सब कुछ हमरा तरह हमार मित्र के भी हुई। मित्र, हम आपके भावना के मोल बिक गई नहीं। अब मित्र होबे के नाते हमार पहला कर्तव्य है कि हम आपके सुख बाद में बांटी, पहले आपके दुख बांटी। हम अग्निदेव के सामने आपके वचन देते हैं कि आपकी पत्नी के अपहरण करे वाला बाली के निश्चय ही वध करब और आपके छिनाइल राज्य और आपके पत्नी वापस दिलाइब। हमार तुनीर में इ तेजस्वी बाण अमोघ है, एकर वार कब्बो खाली न जाला। इ क्रोध में भरल सांप के लेखा छूटेलन और इंद्र के वज्र के लेखा भयंकर चोट करेलन। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हैं, बाकी हमरा पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुर्जन के दिहल अस्त्र विद्या है। हम वही उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे आपके विश्वास दिलावत हैं कि अब जल्दी ही वो दुराचारी बाली के हमारी बाण अवश्य मार गिरेंगे हैं। श्री राम, आपन दुख भुला के जेकरा मित्र के दुख याद रहेला, ओकर महानता मानवता का स्वयं शेषनाग भी आपन हजारों मुख से बखान ना कर सकेलन। देवी सीता के खोज करे खातिर आप हमार सहायता मांगे आयल रही। बाकी ऐसे पहले कि हम आपके कोनो सहायता करें, आप महाराज सुग्रीव के सहायता के कठिन प्रतिज्ञा पहले ही कर लेली। आप धन्य नहीं प्रभु, आपके कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल के गति घायल ही जानेला, वही तरह हम आपके पत्नी विछोह के दुख पूरा तरह समझी ले। हम हूँ अग्नि के साक्षी मान के वचन देते हैं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बनी या ना बनी, बाकी आपके पत्नी देवी सीता पाताल में या आकाश में या भूमंडल के कोनों कोना में हमार वानर उनका अवश्य ढूंढ ली है। तबले हम लोगन में से केहू भी चैन के नींद ना सूती। आप खाली एक बार हमके ओकर पता बता दी कि वो राक्षस कहाँ रहेला, हम सगरे वंश सहित ओकर नाश कर दे। उच्छल से सीता के अपहरण करके न खाली हमार अपमान कैले बा, बल्कि रघुकुल के संपूर्ण कीर्ति के थक्का पहुंचैले बा। आप ओकर पता जानी ले तो हमके ओकर एक बार पता बता दी, बाकी के काम हम स्वयं कर लेब। हे राघव, ऊ पापात्मा राक्षस के गुप्त निवास स्थान कहवा है, ओकरा में कितना शक्ति है, ओकर पराक्रम और ओकर वंश कैसन है, इस सब बात के हम एकदम ना जानी ले। बाकी हम वचन देते हैं कि हम ऐसा जतन करब
जैसे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपके जरूर मिल गई हैं। और ऐसा हमारा अनुमान बा कि हम देवी सीता के ओ राक्षस के साथे देखले हैं। देखले हैं? आप सीता के देखले हैं? कहवा, कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत के चोटी पर बैठल रहली तो हम लोगों ने एगो क्रूर राक्षस के अपन विमान में एगो स्त्री के साथे दक्षिण की ओरी जात देख ली। उ देवी जोर जोर से सहायता खातिर पुकारत रहली और हम लोगन के बैठल देख के उ कपड़ा के एगो पोटली में बांध के कुछ फेंकली। केहू बचावा, केहू बचावा। हे वन के वासी, यदि हमार पति हमके खोजत यहाँ आए तो उनका ये गहना देखा दी है और कह दी है हमके रावण उठा के ले गई हा। हम उ पोटली के खोल के देखली तो वो में कुछ गहना रहे। हम वो गहना अभी मंगवावत है, आप पहचान ली। हनुमान वो पोटली लेके आओ। जी महाराज। ये देखिए, ई गहना सीता देवी के तना है। हाँ मित्र, ये सीता के ही गहना हा। वो अपन साड़ी से इतना पल्लू फाड़ के ओकरा में गहना बांध के फेंकले बाड़ी जैसे हमके ओकर रास्ता के बारे में पता चले। लक्ष्मण देखा, ये सीता के बाजूबंद, ये ओकर कर्ण फूल। भैया भैया, ये सीता के ही बाना? भैया, ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडलम, नुपुरतामि जानामि नित्यपादाभिवंदनात्। भैया, हम तो भाभी के मुंह के तरफ कबो दृष्टि डरबे ना केनी। ऐसे उनकर कुंडल और बाजूबंद हम ना पहचानी ले। हाँ, हर दिन उनकर चरण के वंदना करे के कारण हम उनकर पायल के पहचानी ले। निश्चय ही हुए पायल है जे हमार भाभी के चरण के शोभा बढ़ावत रहे। हाँ लक्ष्मण, जब भोरे भोरे वो पुष्प वाटिका में फूल चुने जात रहली तो एकर मधुर आवाज से सगरे वन जाग जात रहे। यही अचरा से वो कई बार हमार चरण पोछत रही। वो हमार पसीना सुखावत रही। कबो कबो ये सब पंखा झलत रही। भोरे भोरे जब हम पूजा से उठत रही तो एकरे पैर पोछना के लेखा बिछा के वो हमार चरण धूरी लेत रही। लक्ष्मण, और आज
आज यही अचरा के वो अपन दूध बना के अपना दुख के कथा सुनावे खातिर हमरा पास भेजले बाड़ी। सीते सीते हमके तुहार संदेश मिल गई बा। हम तोहके मुक्त करावे जरूर आईब। तू जहां कहीं भी बाड़ू चिंता मत करा। तुहार राम तुहार सहायता करे खातिर जरूर अइहे सीते। सच्चो सच्चो आई बाप। का भाई केकरा से बात करत रहलू? ऐसे लागता जैसे हमार स्वामी हमरा से कहतानी कि हम आइब। सीता हम जरूर आइब। त्रिजटा काई साच बा या खाली हमार भ्रम हो? ई भ्रम ना हो सकेला हमार बेटी। जे तरह अपन सुध भुला के उनके ध्यान में मगन रहेलू, तोहार आत्मा के ऊ सनेसा त उनका तक पहुँचते होखी। उनकरे आत्मा ई बात कहले होई, जे बात तोहार आत्मा सुन ले बा। सच? हाँ बेटी, हृदय के हृदय से लगाव होखेला। कहवा हुई है ये समय? उनका हमार पता मिलल भी या ना? जटायु मर गई हुई है, फिर हमार पता भी के बताई? हाँ, पर्वत की चोटी पर कुछ लोग के देख के हम अपन गहना फेंक ले रही। हो सकेला दोनों भाई उन लोगन तक पहुंच गई हुई है। हमार गहना और हमार फटर अचरा के तो पहचान ही ले हुई है। जरूर पहचान ले हुई हैं। तू विश्वास रख, वो जरूर आई हैं। अच्छा, अब कुछ खा पी ला। थोड़े का अपन ध्यान रखा। कैसे बेसुध की तरह पड़ल रहेलू। कई बेर पुकारे पर ही चेतना आवेला तोहके। हमके चेतना से का काम? हम तो अपन पति के संगे मने मन भ्रमण करत रहेली। हम तो यह चाहिले कि यह पापी के वाटिका के हमके ध्यान भी ना रहे। महारानी तारा है समय कहाँ बड़ी? अपन कक्ष में। उनका से कहा हम आयल हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारल हैं। अच्छा, उनका अंदर ले आवा। महारानी आपके अंदर बुलौले हैं। प्रणाम माई। चिरंजीवी होगा? शिकार से इतना जल्दी लौट आइला? हम शिकार खेले खातिर ना गिल रही, रास्ता से ही लौटेली। काहे? ऋषिमुख पर्वत पर एगो अद्भुत दृश्य देख के आपके ओकर वृत्तांत सुनावे चलेली। ऐसन कौन अद्भुत दृश्य रहल? माई, हम ऋषिमुख पर्वत पार करत रहली तो दिखली कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहल बाड़न। इमे कौन नया बात है? नया बात ई हमाई कि उनकरा कंधा पर दुगो युवक धनुष बाण लेले बैठल रहलन। फिर हनुमान उनका के बाहर छोड़ के गुफा से सुग्रीव काका के बुला ले अइलन। फिर काका उनका के बड़ा आदर से प्रणाम कैलन, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होखस। फिर काका उनका के वही तरह आदर सत्कार के साथे अपना गुफा में ले गईलन। हम सोचनी कि हम आपके सूचना दे दें, जैसे आप पिताजी के बता दी। ये बहुत अच्छा कइला। सोचे के बात है।
कि ऐसन कौन बड़का आदमी के साथे सुग्रीव गठबंधन कर रहल बा और काहे? एमे तोहार पिता महाराज बाली के विरुद्ध कौनो षड्यंत्र भी हो सकेला। शत्रु से हमेशा सावधान रहे के चाहिए। यही सब चलेली। बाकी ई दूगो युवक के हो सकेलन? हनुमान उनका नाम निहलन, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और लक्ष्मण हुई हैं महारानी तारा। ये दोनों नाम में ऐसा कौन बात है जो आप डराइल डराइल दिखाता रही? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार बाड़न। हो खेदर राजकुमार, हमार का बिगाड़ लिहन बेचारा। नाथ, अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुल आपन वीरता खातिर बहुत प्रख्यात बा। तब बाली भी अपना वीरता खातिर तीनों लोक में विख्यात बा। नाथ, शत्रु के कब्बो कमजोर न समझे के चाहिए। हनुमान उनका लेके आइल ह। सुग्रीव जरूर उनके संगे कौनो षड्यंत्र रच रहल होई। राजनीति कहेला। देखा तारा, राजनीति हमके मत सिखावा। ये राजनीति शब्द ही दीनहीन के सहारा बा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से जब तू निकलल रहू, ओ समय तो हमके इतना अच्छा लगलू कि हम तोहके ग्रहण कर ली और केहू कुछ ना कहलस। राजनीति सोचती तो हम तुमसे वंचित रह जाती। एगो शक्तिशाली वीर के यह राजनीति बा। अभी नीति वीति हमके मत सिखावा। हम कौन राजकुमार से ना डराइला। बाकी सुग्रीव? सुग्रीव वो तो एगो कार पुरुष बा। ओकरा पर हमके क्रोध ना दया आवेला। वो हमार छोट भाई बा, यही बात पर हमके लाज आवेला। हमरा संगे युद्ध में वो हमके मार दे या स्वयं मर जात तो हम ओकर कितना सम्मान करती। लेकिन वो एगो कायर के लेखा तुम दबा के भाग गई। ऐसन कायर से युद्ध कैल भी हम अपन अपमान समझी ले। बाकी स्वामी? छोड़ा तारा, ऐसन सुहाना समय में ये बेकार के बात पे समय मत गवावा। ए समय हम संगीत सुना। जी स्वामी। राज नर्तकी से कहा महाराज याद कर रहल हई। स्वामी, आप जे कह रहल हई वो उचित बा। फिर भी आपन गुप्तचर भेज के हमें ये पता लगावे के चाहिए कि वो दोनों के साथे सुग्रीव के का बातचीत हो रहल है। और यदि आपके विरुद्ध कौनो संधि हो रहल होके तो ओकरा अबही रोक देवे के चाहिए। देखा तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के संगे कोनो संधि करी है तो ओकर दुइयो गो अर्थ है। या स्वयं उनका कोनो सहायता के आवश्यकता बा या वो मूर्ख बाड़। मूर्ख? हाँ मूर्ख। काहे कि केहू भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार कौनो ऐसन राजा से संधि ना करी जो अपन राज्य से ही निकालल गई होके, जकरा पास शक्ति नहीं खे, अपन सिंहासन नहीं खे, ओकरा संगे संधि कईल ओकर विरुद्ध। महाराज, जवना घर में भाई भाई आपस में सच्चा प्रेम के साथे एक के संगे रहलन, उहे घर के धरती पर स्वर्ग कहल जाला। आप दोनों भाई संगे काहे ना रह सकली, ये बड़ा दुख के बात है। आप दोनों में शत्रुता कौना कारण से हो गई, ये हम जाने के चाहते हैं। दो भाई के बीच में शत्रुता सचमुच बड़ा दुख के बात है। बाकी बाली बहुत तिरस्कार पूर्ण बर्ताव हमरा साथे कैले बा। ओ लात मार के हमके राज्य से निकाल देहलस। इतना ही ना, हमार पत्नी के भी, जे हमरा प्राण से भी अधिक प्रिय बा, उ छीन लेहलस। जितना हमार शुभ चिंतक साथी रहलन उ सबके बंदी बना लेले बा। ये सब बात याद आवते ही हमार आत्मा में बदला के आग धधके लागेला। ई बदला के आग के शांत करा मित्र। ई आग तक खाली बाली के लहू से ही शांत हो सकेला राघव। काहे कि यदि हम हृदय के ये धधकत आग के शांत करे के बाद कबो सोचिला भी तब बाली सोचे ना देवेला। वो हमके और हमार साथी सबके जान से मारे खातिर केकरो न केकरो ही वहाँ भेजत रहेला। ऐसे हम लोगन ओकर आतंक में रहिले। आपके देख के जब हमार गुप्तचर सूचना दिहलस तो थोड़िका देर खातिर हम डेरा गई रही कि आप भी वह दुष्ट के भेजल के हुई हमके मारे आयल हैं। ऐसे हम
हनुमान के वेश बदल के आपके भेद जाने खातिर भेजले रही। ये अवस्था तो बड़ा विषम बा। काहे कि जब केहू पुरुष हिम्मत हार के यह तरह उत्साहहीन हो जाला तब ओकर जीवन में हर घड़ी हर पल एगो भय एगो आशंका के स्वर गुंजत रहेला। फिर ओकरा में कबो पौरुष साहस और पुरुषार्थ के भाव ना जाग सकेला। ऐसन पुरुष कबो विजयी ना हो सकेला। जे विजयी होके के सपना ना देखी वो युद्ध के तैयारी कैसे करी। हम आपसे ये सब कह रहा हई, एकरा खातिर हमार धृष्टता के क्षमा करी महाराज। बाकी शास्त्र कहेला व्यसने वार्थ कृच्छे वा भये वा जीवितांत गे वृमिशंश स्वया बुद्धया धृतिमान नावसीदति। यानी शोक में, अर्थ संकट में या प्राण जाए जैसन भय के उपस्थित होखला पर जे अपन बुद्धि से दुख निवारण के उपाय सोच के धीरज धारण करेला वो दुख पर विजय पावेला। ऐसे आप शोक और भय के अपना ऊपर प्रभाव डाले के अवसर मत दी, बल्कि प्रसन्न चित्त रह के पुरुषार्थ के सहारा ली। हमें मित्रता के नाते सलाह दे रहा हई, कोनो उपदेश ना दे रहा हई। तू ठीक कहा तारा लक्ष्मण। बाकी जेकर शत्रु बाली जैसन बलवान होखे, जेकरा पूरा धरती पर कहीं आश्रय पावे के स्थान न मिले, ओकरा खातिर धीरज धारण कईल बहुत कठिन काम बा। अब आप दोनों के आ जाए से हमार इतना साहस बढ़ गईल बा कि हमरा फिर से आशा जाग गईल बा। आशा तक कबो ना छोड़े के चाहे मित्र। लक्ष्मण ठीक कहा था, जे आशा रखेला उहे विजयी होखेला। प्रभु ये कहे खातिर ठीक बा, बाकी आप बाली के शक्ति के अनुमान ना लगा सकी। युद्ध में जब वो हमरा ऊपर भूसा से प्रहार कैलस त ऐसन लागत रहे जैसे ओकर हाथ ना इंद्र के वज्र होखे। बाकी आप ओकर ऐसन का बिगड़ले रही जे ऊ आप पर इतना घोर अत्याचार कैलस? कुछ ना प्रभु, हम तो हमेशा ओकर सेवा ही करत रहली। पिता के मृत्यु के बाद जब से वो राजा बनल और हमके युवराज बनौलस, तब से हम एगो दास के तरह ओकर सेवा ही करत आयल हई। हमार किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एगो विशाल गुफा में बसल बा। नगर के बीचों बीच हमार राजमहल है। हम हुए बड़ा सुख और आनंद से रहत रहली, बाली तारा के संगे और हम अपन पत्नी रूमा के संगे। हमार मन में कबो बाली खातिर थोड़िका भी वह मनुष्य के भाव ना रहे। वही समय मायावी नाम के एगो पराक्रमी राक्षस से स्त्री के कारण बाली के घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव के बेटा और दुदुम्भी के बड़का भाई रहल। एक दिन आधा रात के समय उहे मायावी नाम के राक्षस किष्किंधापुरी के सिंह द्वार पर आके भयानक आवाज करत बाली के युद्ध खातिर ललकारे लागल। बाली, बाली, जहर बाड़े तू अपना वीरता पे घमंड मारे तो ओके बाहर निकल, हम अभी युद्ध करब। बाली, बाली, अरे ओ बाली, अरे ओ बाली, जहर बाड़े तू अपन वीरता पर तो के बहुत घमंड हा। आज मैं भी दानव युद्ध खातिर ललकार रहल बा। यदि हिम्मत बा तो हमरे साथे लड़, ना ता ई किष्किंधा नगरी हमरे हवाले कर दे। कर्जे दी भैया ओकरा, आप मत जाई। रात में निशाचर के शक्ति दोगुना हो जाला। हट जा सुग्रीव, बाली में केहू से कम नहीं खे। तब भैया हम आपके अकेले ना जाए देव, हमहू साथे चलब। तो आवा। बाली, हमने आपन पत्नी के गोद में मुंह लुका ले रहबे। नगर के बाहर निकल, हमरा सामने आके युद्ध कर, न तो चूड़ी पहिर ले। अरे दोनों भाई, ना ना, हम ना लड़ब। हम दोनों भाई के साथे आयल देख के वो राक्षस डर के मारे भागल। हम दोनों भाई तेजी से होकर पीछा कैली। भैया जे कायर के लेखा
गुफा में जाके छिप गेल बा ओकरा जाए दी। ना सुग्रीव, वो बार बार हमके युद्ध खातिर ललकारेला। जब वो मदिरा पान कर लेवेला तब किष्किंधा नगर के दुआरे पर आके ऐसा ही गरजेला। आज हम ओकरा हमेशा खातिर समाप्त कर दे। बाकी भैया शत्रु के घर में सोच समझ के प्रवेश करे के चाहिए। ये गुफा कहाँ तक जाला एकर कोनो ठिकाना नहीं थे। ऐसे हमारे विचार में हम लोगन के लौट जाए के चाहिए। तू बड़ा कायर बाड़ा सुग्रीव, बाली केहू के ललकार सहन ना कर सके। आज या ऊ न रही या हम ना। तू हमें गुफा के द्वार पर पहरा दा, जैसे और केहू ओकरा सहायता बदे ना आ जाए। हम अंदर जाके आज ही रोज रोज के झगड़े खत्म कर दे। जब ले हम ना आई तू हमें पहरा पर ठाड़ रहिया, समझला? बाली की आज्ञा पालन खातिर हम गुफा के बाहर ठाड़ बाट जो होत रहली। दिन पर दिन महीना पर महीना बीत गई। उहे बाट जोहत जोहत एक बरिस बीत गई। भाई के प्रेम में हमार हृदय व्याकुल होखे लागल। हमार मन में शंका होखे लागल, गुफा में कहवा गुम हो गए हमार भाई। जरूरे मायावी के हाथे मारल गए होई। लंबा समय के बाद एक दिन अचानक हम देखली कि वो गुफा में से फेन सहित खून के धारा फूट के बाहर निकल रहा बा। साथे साथ गर्जे के आवाज सुनाई पड़ल। थोड़ी का देर के बाद वो भयंकर आवाज शांत हो गई। खून बहत रहल। हम बौखला गईली। हमके विश्वास हो गई कि भैया बाली वो भयानक राक्षस के हाथ से मारल गईलन। हम ही डर से डरा के कि वो दुष्ट राक्षस बाहर निकल के और उत्पात ना मचावे, वो गुफा के द्वार के बड़का चट्टान के पत्थर से बंद कर दीनी। दुख से व्याकुल होके हम किष्किंधापुरी लौट अली। हम जब लौट के अली तो मंत्रीगणी निर्णय कैले कि बाली के रहते हम किष्किंधा के युवराज रहली, ऐसे ओकरा ना रहला पर हमके राजा बनावल जाए। हम आपसे साँच कहत हई कि हम अपन भाई के मौत के शोक में इतना दुखी रहली कि हमके अपन राज्याभिषेक में कौनो रुचि ना रहल। बाकी मंत्रीगण सभे ई सोच के कि राजा के बिना सगरे बानर समाज बिखर जाई, वही दिन हमार राज्याभिषेक करके हमके राजा बना दिले। महाराज सुग्रीव के जय, महाराज सुग्रीव के जय। ओहर बाली असल में मरल ना रहे। खून जे गुफा से बाहर निकल रहल ओह मायावी राक्षस के रहल, जेकरा बाली मुआ दिले रहल, ओकर वध कर दिले रहल। बाली गुफा के द्वार पर जब आइल उ देखलस कि केहू गुफा के मुंह पर एगो बड़का पत्थर रख दिले बा। ऐसे ओकरा हमरा पर बहुत क्रोध आइल। उ सोचलस कि हम ओकरा संगे विश्वासघात कैले हई। कौनो तरह से उ पत्थर के तोड़ के बाहर निकलल, सीधे किष्किंधा आइल।
ओ समय हम राज दरबार में रहली, बाली उहें सीधा आ गई। भैया आप? हाँ, हम वापस आ गई नहीं। हम जानत हई कि हमके जियत लौट के आ जाए से तो क्या बहुत कष्ट भइल होई। हाथ में आयल राज छिनात दिखात होई। ना भैया, आप हमके गलत मत समझी। हम ही राज्य अपना इच्छा से ना ले ली। मंत्री और नगर के लोग मिल के हमके ए सिंहासन पर बैठे ले बारन। वो भी ऐसे कि राजा बिना राज्य देख के कोनो शत्रु एकरा जीते के इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। ये राज्य आपके धरोहर है, ये राज्य आपके है भैया। हम आपके वह सेवक हैं भैया। विश्वासघाती, अब ऐसे चापलूसी के बात करके तो के लाज नहीं खे आवत। ए पापी के देखा, हम एकरा अपन छोटा भाई समझ के अपन रक्षा खातिर गुफा के मुख के द्वार पर छोड़ गई रही। ये कह के कि हमरा आवे तक एवं पहरा दिया ताकि जबले हम ओ मायावी दानों से युद्ध करके ओकरा मार न दही और केहू वो राक्षस के सहायता खातिर अंदर न आ सके। बाकी ई भाई से धोखा कैले हा। हमार रक्षा करे के बजाय ई दुष्ट उ गुफा के मुंह एगो बड़का पत्थर से बंद कर देहलस और मौका पाके राज्य पदवी ग्रहण कर लेहलस। अपन भाई और राजा के संगे धोखा करके ई मृत्यु दंड के भागी हो गई हा। अब हम अपन हाथ से एकर वध भी करब तो अनुचित ना होई। ना महाराज, ये सच ना हो। आज हम तो के ना छोड़ो। महाराज, हम कोनो विश्वासघात ना कैले हैं। तू निर्लज्ज बाड़े, तू इमा राजा बन के बैठल बाड़े। हम 1 साल तक वो गुफा के सामने आपके आज्ञा अनुसार ठाड़ रहली। तू समझ ले हम मर गईली। तीर के बंदे से खून के धारा निकलल और आप बाहर न आईली तो हम समझ ली कि वो दानव आपके वध कर दिला। छोड़ अब ना तो के जान से मुआ दे। फिर इधर से कि वो राक्षस हमको भी मार दी और किसकिंधा के उजाड़ दी। हम एगो बड़का पत्थर से वो गुफा के मुंह बंद कर देली। हमारे भूल के क्षमा कर दी महाराज, हमके क्षमा कर दी महाराज। हाँ कायर, हमके क्षमा कर दी भैया। तू का समझाता रहे कि तू राजा बन गई ले। हमके क्षमा कर दी। दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहाँ जाता रहे। हम तो के ना छोड़ो। हम बार बार क्षमा प्रार्थना कैली, बाकी वो निर्दयी तनिको दया ना देखौलस। ओ समय वो हमके मार दे, बाकी हम कौनो तरह जान बचा के वहाँ से भागली। वो धरती के चारों कोना में हमार पीछा कैलस। बाली के डर से हमके केहू भी शरण ना देलस। जब हमके कौनो जगह सुरक्षित दिखाई ना देहल तो हम ये ऋषिमुख पर्वत पर चलेली, काहे कि मतंग मुनि के श्राप से बाली वहाँ ना आ सकत रहे। पूरा धरती पर यह एगो स्थान बाली से सुरक्षित रहल। बाकी ऋषिमुख पर्वत पर वो काहे ना आ सकेला? बाली जब दुंदुभी नाम के राक्षस के मरले रहल तो ओकरे शरीर के दोनों हाथ पर उठा लेहलस और बड़ा जोर से 4 कोस दूर फेंक देलस। जोर से फेंकला से उ राक्षस के मुंह से निकलल खून के बूंद हवा में उड़ के मतंग मुनि के आश्रम पर गिरल। उ खून के बूंद देख के मुनि के बहुत क्रोध आई और उस सोचे लगलन कि खून के छींटा के डरले बा। मुनि आश्रम से बाहर निकल के देखलन कि एगो पर्वताकार भैंसा के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ल बा।
वो अपन तपस्या के प्रभाव से जान लेहलन कि वानरराज बाली के करतूत बा। ऐसे क्रोध में आके बाली के बड़ा भयंकर श्राप देहलन। जो खून के छींटा डार के हमार आश्रम के अपवित्र कैले बा, वो आज से वन में प्रवेश ना कर सके। यदि वो ऐसा करी तो ओकर मृत्यु हो जाई। हमार आश्रम के चारों ओर 1 योजन तक के भूमि में यदि वो पैर रखी तो वो अपन प्राण से हाथ धो बैठी। ई सुन के बाली दौड़ल महर्षि के पास गई और हाथ जोड़ के लागल क्षमा याचना करे। बाकी महर्षि ओकर आदर ना कैले। वो चुपचाप अपन आश्रम में चल गईलन और बाली श्राप के डर से व्याकुल हो गई। तब से ना तो वह महान पर्वत पर आवे चाहेला और ना ही एकरा देखे के विचार रखेला। यहाँ होकर प्रवेश होकर असंभव हुआ। यही सोच के महाराज सुग्रीव अपन मंत्रीगण के साथे निर्भय होके ई वन में विचरण करेलन और ई ऋषिमुख पर्वत पर वास करेलन। प्रभु, बाली महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रीगण और मित्र सबके जेल में डाल देहले बा और इनकर पत्नी रूमा के भी छीन लेले बा। धिक्कार है। ये अपराधी ओकरा के मृत्यु दंड देवे खातिर पर्याप्त है। बाली, ए बाली, बाहर निकल। हम तो के ना छोड़ब बाली। आज हम तो से अपन अपमान का बदला लेवे आयल हई। हिम्मत बा तो बाहर निकल, हमरा से युद्ध कर। बाली, ए बाली, हिम्मत बा तो बाहर निकल। ये तो सुग्रीव की आवाज है। हाँ, ओकरे हो। इतना बरिस बाद अचानक का भाई लेकर आके? बाली, ए बाली, बाहर निकल। आप रह दें स्वामी, वो थोड़ी का देरी शोर मचा के अपने आप चल जाई। केहू युद्ध खातिर हमके पुकारे और हम घर में बैठल रहे। ये तू डरपोक कब से बन गईलू? हम तो खाली आपके खातिर कह रहे हैं स्वामी। ये आपके आराम के समय बा। आराम हम आके कर ले। सुग्रीव हमरा मार के सामने ज्यादा देर ठहर ना सकी। हम जल्दी आ जाए। बाली, ए बाली, बाहर निकल। बिल में लुकाई चूहा, ई का तो के मूर्खता सूझल। जो लुका जो जाके अपन वही बिल में। बात मत कर बाली, युद्ध कर, युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पंख निकल आई। चल खुलल मैदान में। चल चल। लक्ष्मण, बार बार लक्ष्य साधता नहीं। बाकी दोनों भाइयों में इतना समानता है कि जर को असावधानी अर्थ के अनर्थ कर सकेला। हम भी बाण ना चला सकी।
जामवंत। महाराज घबराए मत, सब ठीक हो जाए। जामवंत, कैसन बड़ा मित्र? वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभौला, का साथ देला, अच्छा मित्रता निभौला। का बहुत पीड़ा हो रहल बा? कृपालु रघुवीर, हम तो आपसे पहले ही कहले रही, बाली हमार भाई ना हो, हमार काल है काल। फिर भी आप हमको उकसा के मौत के मुंह में भेज दिली और अपने लुका के हमार पिटाई के तमाशा देखत रहली। रघुनंदन, आप ऐसा काहे कैली? हमके पहले ही साथ साथ बता देती कि आप बाली के मारब ना, तो हम जग घसाई करावे तो ना जैती। तुहार रोष स्वाभाविक है, बाकी मन के शांत करके हमार विवशता के समझे की कोशिश करा। तू दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर तरह से एक जैसन बाड़ा। दोनों भाइयन के चेहरा भी एक जैसन ही है। तू दोनों के समानता देख के हम भ्रम में पड़ गईली। यदि गलती से हमार बाण तोरा हृदय के भेद दी तब कैसन धर्म संकट रहल हमरा खातिर। आपन शरण में आयल एगो प्राणी के वध करे के कलंक रघुकुल के कीर्ति के मिट्टी में मिला देत। यही कारण से हम शत्रु संहारक बाण ना छोड़ सकली और तोहरा के इतना कष्ट उठावे के पड़ल। मित्र, अब तोहार घाव, तोहार पीड़ा कैसन बा? प्रभु, इता चमत्कार हो गए प्रभु। हमके आपके स्पर्श करे से ही हमार पिछला सगरे पीड़ा सब दूर हो गई। एगो नया उत्साह और जीवन शक्ति के प्रवाह के संचार होखे लगल। हमरे प्रभु श्री राम सुखधाम के वरद हस्त से मृत शरीर में भी सांस के संचार हो सकेला। श्री राम के महिमा अपरंपार है। हनुमंत, हमके एहलोक से परे पारलौकिक मत बनावा। ई तो खाली एगो मित्र खातिर, एगो मित्र के सत्य स्नेह और सद्भावना के प्रभाव है। बानर राज सुग्रीव तो खाली मित्र ही ना, इस समय हमार आश्रयदाता भी बाड़न। मित्र वत्सल, हमार प्राण आपके अधीन है, ऐसन कह के हमरा लज्जित मत करी। अब हमके आदेश दी, हमरा खातिर का कर्तव्य है प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली के प्रतिकार, फिर से ओकरा युद्ध खातिर ललकारा। लक्ष्मण जी भैया। तू निशानी खातिर एगो फूल के माला सुग्रीव के गला में पहरा दा, जिससे हम दोनों के पहचान सकें। जय आज्ञा भैया। दूध ले ही स्वामी। बाली, कायर, लाज से डूब मर, युद्ध से भाग के पत्नी के अचरा में जाके लुका गईले। हिम्मत हा तो बाहर निकल। सुग्रीव तो के युद्ध खातिर ललकार रहल बा, बाहर निकल। ए बाली, देखलू तारा, आज तोहार बहन रूमा के विधवा बहन निश्चित बा। बाली के हाथ से होकर भाई के वध के आज केहू न रोक सके। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी के तरह वेग से उमड़त क्रोध के काबू करके शांत मन से हमारे एगो विनती तो सुन ली स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव के गर्दन तोड़ के ही शांत होई।
तब कहिया जे कहे के बा। बाहर निकल बाली। देख लू वो बैरी फिर दुआरे पर आके ललकार रहल बा। स्वामी, बैरीना आपके भाई है ऊ। भाई से भाई की लड़ाई हमेशा जग हसाई के कारण बनेला। संसार आप ही के दोस्त देई। बड़ आप हैं स्वामी। बड़ छोट के भेद माई के गोदी तक सीमित रहेला। एक राज्य के दूगो राजा ना हो सके, वो चाहे भाई भाई काहे ना होकस। सुग्रीव स्वार्थी हा, वो लालची हा, सत्ता के मोह बा ओकरा। ओकरा सत्ता के मोह तो आपके सत्ता के नशा बा स्वामी। तारा, तू हमार पत्नी होके लांछन लगावा तारू हमरा पर, कायर बनावे के चाहता रू हमके। न न स्वामी, वीरन में वीर हैं आप। आपके सामना करे के शक्ति त्रिभुवन में केहू में नहीं खे। बाकी वीरता के वेग में विवेक शून्य हो गई विनाश के कारण बन सकेला स्वामी। के कर विनाश? नाथ, आवेश में मत आई। थोड़ी का सोची। आपके हाथ से मार खा के हार के रणभूमि से भागे वाला कौना बल पर आपके फिर से चुनौती दे रहल बा। अंगद हमके पहले ही सावधान कइले रहे। हनुमान दुगो मानव तपस्वियन के सुग्रीव के सहायता खातिर ले गइल हा। वो तपस्वी मानव पुत्र पहाड़ के तरह विशाल, अटल, अजय, बाली का अनिष्ट करिए। वो तपस्वी साधारण मानव पुत्र नहीं खे स्वामी। उनकर पूरा विवरण मिल गइल हा। जे स्वयं महादेव के धनुष तोड़ दिले, ताड़का और सुबाहु के वध कइले। वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गई बाड़न। उनके प्रोत्साहन पाके वो फिर आपके युद्ध खातिर ललकारत है स्वामी। सुग्रीव के ई गर्जन तर्जन युद्ध खातिर फिर से आगमन हमार मन में शंका पैदा कर रहल बा स्वामी। आपन अर्धांगिनी के बिनती मान ली ही। आज यह समय सुग्रीव से लड़े मत जाए स्वामी। देखा, राम के बारे में हम भी गुप्तचरण द्वारा पता कैले हई। वो धर्म के रास्ता पर चले वाला और समदर्शी बाड़न। वो अधर्म के साथ ना दी है। बाली, कायर, युद्ध से भाग के पत्नी के अचरा में जाके लुका गईले। लाज से डूब मर बाली। बाली, हिम्मत हो तो बाहर निकल। सुग्रीव तो के युद्ध खातिर ललकार रहल बा। परिणाम कुछ भी काहे ना होखे। धिक्कार बा और शस्त्र धारण करे वाला सूरमा पर, जिस शत्रु के ललकार सुन के सामने न जाए। सुग्रीव और बाली एक ही माई के दूध पीले बाड़न। बाली माई के दूध के लजावे वाला कायर बन जाए, असंभव। स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपन पिता देवराज इंद्र के प्रदान कइल ई विजय स्वर्ण माला धारण कइल भी आप भुला गईली। बाली, तू अपना आप के योद्धा कहेले, पत्नी के अचरा से बाहर निकल बाली, ना तो डूब के मर जाओ। स्वामी, नाथ, निर्लज, तू फिर आ गई ले। हम छोटा समझ के पहली बार तो के जियत छोड़ देले रही, बाकी अब ना छोड़ब। लगातार तोहार मृत्यु तो के दोबारा किष्किंधा के द्वारे पर ले आइल बा। एकर मृत्यु होई ये तो युद्ध के बादे पता चली। सुग्रीव, तू हमरे हाथे काहे मरता रे? अब आइयो चल जाओ। कायर लेखा बात मत कर बाली। यदि माई के दूध पिए ले बाले तो आ जो मैदान में। ठीक कहले तू। तोरे भाग में यदि मृत्यु लिखल बा तो चल आजो। चल।
छल छल हमार लड़की छल से मारल गई है। तू छल कैले बाड़े हमरा संगे। तू कुलंगार सुग्रीव, डरपोक, कायर, पराधीन होके पराया शस्त्र से तू हमरा ऊपर प्रहार कैले बाड़े। तू विजेता बना तारे। अरे कायर, तू अपन जाति के संगे विश्वासघात कैले बाड़े, कुलद्रोह कैले बाड़े, देशद्रोह कैले बाड़े। धिक्कार बा तो पर। आ गईला तो तू ही वो राम बाड़ा। हाँ, आर्य कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण, जेकर कीर्ति के पताका पूरा आर्यवर्त में फहरा रहल बा। तू है राम बाड़ा। तू ठीक पहचान कपिवर, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाड़न। पहला दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधा पति बाली के नमस्कार स्वीकार करबा। हे धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमरा खाली इतना बता दी ही कौना मर्यादा के तू पालन कैला राम। आड़ से लुका के तू हमरा ऊपर वार कैला। एह तरह वार कैल वीरन के काम नहीं है, ये तो बहेलिया के काम है राम। एह पाप कर्म से का वीरता के नाम पर कलंक ना लगैला राम। राम बोला राम, राम बोला, उत्तर दा राम, उत्तर दा। हनुमान, इनकर बाण निकाल दो, इनकर पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ा दया दिखावा तारा श्री राम। एगो बात के उत्तर देना। लड़ाई तो हम दोनों भाई में रहे, ऐसा समय में लुका के हमार वध कईल। ये आदर्श बाप आर्यन के हमके मार के अपन पुरुष के सभा में निंदा के पात्र ना बनवा। हमारा और आपके तो कौनो बैर न रहल ना। फिर कौना कारण इस सुग्रीव इतना प्यारा हो गई और हम आपके शत्रु बन गई। अवतारे हु गुसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम, हम आपके काहे शत्रु बन गई? मित्र के शत्रु शत्रु होला। सुग्रीव हमार मित्र बाड़ा। तू उनका प्रति जे अन्याय कैले बाड़ा और तुहार पाप के दंड देवे खातिर हम तुहार वध करे के प्रतिज्ञा ले ली। रघुवंशी जब केहू के वचन देवेले
त प्राण जाए पर भी वो वचन के पूरा करे ले। अपन वचन के पालन कईल उनकर सबसे बड़ा धर्म है और ओकरा खातिर उनका निंदा के पात्र बनल भी स्वीकार है। राम, सुग्रीव के मित्रता में रावण द्वारा हरण कल गई आपन पत्नी के उद्धार में आपके स्वार्थ ना छुपल बा। बाकी प्राण के डर से पहाड़ के खो में मुंह छुपैले पड़ल रहे वाला ही कायर का आपके सहायता करी बोला। एकरा खातिर आप किसकिंधा पति बाली के लगे आई थी ता देखती हम अबले उस दुरात्मा के बांध के आपके चरण में डाल चुकल रहती। राम सीता के सागर के अथाह गहराई में, आकाश में या पताल में कहुओं पर भी लुका कर रख ले होखस। हम माई सीता की आपके हवाले कर देती। जिस तरह क्रूरता पूर्वक आप बाली के वध कैले हैं, ये अन्याय के आप इतिहास के नजर में कबो न्यायोचित ना ठहरा सकब। जे जन्म लेवेला ऊ जरूर मरेला, ऐसे हमके मरे के दुख नहीं खे। हमरा बाद सुग्रीव के राज्य मिली, ऊ भी अनुचित नहीं खे। अनुचित इतने बा कि आप हमरा के रणभूमि में हमरा संगे वीरन के लेखा युद्ध करके हमरा के ना मरली, हमके अधर्म पूर्वक मरले हैं। आप हमार बिना अपराध के हत्या कैले हैं। आपके पाप के प्रायश्चित कब्बो ना होई राम, कब्बो ना होई। वानरराज, आज मृत्यु के अंतिम अवस्था में पहुंच के तुझे धर्म, सत्कर्म और नीति के दुहाई दे रहल बाड़ा। अपन जीवन काल में उहे धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति के विचार तू सपना में भी ना कैला। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तू स्वयं ही ना जानेला। ऐसे तू आचार द्वारा धर्म के स्वरूप के ठीक ठीक जलने बिगर ही आज तू हमके धर्म के उपदेश दिहल चाहता रहा। हमार निंदा करत समय हमके तू एगो अबोध लड़का की तरह दिखाई देता रहा। तू स्वयं भी चंचल बाड़ा और चंचल चित्त वाला अज्ञानी वानर तुहार मंत्री बाड़न। जे तरह एगो अंधा दूसरा अंधा का रास्ता दिखावे, वैसे ही तुहार चंचल मंत्री तोहके परामर्श देवेले। तो फिर तू धर्म के विचार कैसे कर सकेला? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप के कैसे समझ सकेला? धर्म के बात तो दूर रहल, अपन अपार बल के घमंड में चूर होके तू तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार के विचार भी कबो ना कैला। बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक समान पूजनीय मानल गइल बाड़न। वही तरह से छोट भाई, बेटा, शिष्य तीनों एक समान मानल गइल बाड़न। बेटा के पत्नी छोट भाई के पत्नी और भगनी के संगे हमेशा अपन बेटी की तरह पवित्र संबंध रखल पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक धर्म है। बाकी तू तो कबो कोनो मर्यादा के कोई पालन ना कैला। अपन छोट भाई के संगे अन्याय करके बिना कोनो दोष के उनका के निकाल देला और उनका जेते उनकर पत्नी रोमा के अधर्म और अनीति से पत्नी के लेखा अपन अधीन रखला। ऐसन पुरुष के वध कैल ही ओकरा खातिर उचित दंड मानल गइल है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि ये हमार पाप भी रहे तो दंड देवे के अधिकार खाली राजा के होखेला। आपके का अधिकार रहल न्याय के भार अपन हाथ में लेवे के? घमंडी बानर, तोहके ही मालूम होके कि चाहिए कि पर्वत, वन और कानन से युक्त इस सगरी धरती हम इक्ष्वाकु वंश के राजा लोगन के हाथ। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत पौराण
उनकी आज्ञा के पालन करे वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश के वंशधर होके के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके खातिर दया के भाव रखे और उनका के दंड देवे के अधिकार हमके प्राप्त था। धर्मात्मा राजा भरत एक पृथ्वी के पालन करेला और उनका रहते एक पृथ्वी पर केहू प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण ना कर सकेला। इससे हम लोग उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म के पालन करत तोहरा जैसा धर्म भ्रष्ट पुरुष के दंड देवी ली। बाली, सत्पुरुष के धर्म अति सूक्ष्म होखेला, ओकरा समझल बहुत कठिन बा। इतना समझ ला कि यदि राजा पापी के दंड देवेला तब पापी वो दंड के भोग के पाप मुक्त हो जाला। बाकी यदि राजा पापी के उचित दंड ना देवे तो वो दंड के फल राजा के स्वयं भोगे के पड़ेला। मनुस्मृति में मनु महाराज भी यह कहलन, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तू जब पाप कैले बाड़ा ओकरा अनुसार तुहार वध एकदम धर्म के अनुसार उचित मानल जाई। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टता, दंभ और ये अहंकार के पर्दा हमार आंखी के सामने से हट गई। हमार आत्मा के अंतः चक्षु खुल गई है, जैसे आत्मा परमात्मा के पहचान ले होके। आपके अमोध बाण के पीड़ा के प्रभाव में अज्ञान के आवेश में हमार मुंह से आपके खातिर अनुचित बात निकल गई। ओकरा खातिर क्षमा करी प्रभु। आप तो धर्म कर्म के परम ज्ञाता है और हम धर्म भ्रष्ट प्राणी में सबसे आगे है। हे कृपा सिंधु, हमारा अंत हमके अचेत करते ही ओकरा से पहले आपन चरण धूरी देके हमके प्रायश्चित कर लेवे दे प्रभु। प्रभु 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 देवाना राज, प्राश्चित तुहार दंड पावे से ही हो गए। मनु कहले बाड़न, राजा से दंड पाके मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाला। तो हे राजन, अब तो निष्पाप बाड़ा, ऐसे अधीर मत होगा। अपना मन से मृत्यु के भय संताप निकाल दा। हम लोगन तुहार लंबा आयु के मंगल कामना के साथे तुहार सेवा और उचित उपचार करके तुहार प्राण के रक्षा करब। प्रभु, अब रक्षा काहे बदे? जीवन तो बार बार मिल जाए, बाकी फिर हाथ से मृत्यु पाके मोक्ष तो ना मिली। हे राम, ऐसा मृत्यु फिर ना मिली प्रभु, फिर ना मिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। नाथ स्वामी, स्वामी, क्या हो गए स्वामी? किष्किंधा के रत्न सिंहासन के स्वामी, आपके स्थान यहाँ पर ना। बड़का बड़का गजराज गिरिराज जेकर ठोकर से धूल धूसरित हो जात रहन, आज धूरी में पड़ल है। स्वामी, ना ना, उठी नाथ, आप उठी, आप उठी। तारा,
तारा तू तब ज्ञान के सागर बाड़ू, धीरज रखा। देखा तोहरा सामने तीनों लोक के स्वामी श्री राम ठाड़ बाड़। ना देख सकी स्वामी, हमार तो त्रिलोक आप ही हैं स्वामी। उठे उठे, अपन किष्किंधा के राजभवन में चली स्वामी, राजभवन में चली। कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ ही सांस चला, फिर चाहे कहीं भी ले जाके हमके धर दिया अपन पति किष्किंधा के राजा बाली के। हमके भी संगे लेके चले स्वामी। तारा आज ले केहू के करो के संगे ना ले गए, ये ध्रुव सत्य है। अकेले आई, अकेले गई, ये सनातन सत्य है, सृष्टि के सनातन नियम है। तारा तुहार हमार साथ ये हमें तक रहे। ना स्वामी, जीवन के अंतिम छोर तक, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, हम आपसे कब्बो अलग न रह सकेली, न रह सकेली। जहाँ आप हैं, जहाँ आप हैं, उहे में हम हैं स्वामी। देवी, पूज्य वंदनीय पति परायण, आपके ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जात पथिक के आत्मा खातिर दुख के कारण बन रहा ला। शांति से प्राण त्यागे दही आपन प्राणाधार के। ना राम राम, हे राम, हे राम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते हमें
शगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 हे प्रभु, ये सब कुछ आपके ही दियल हो। हम तो आपके आशीर्वाद लेवे आयल हैं। अंगद, ये सब इहे के श्री चरण के प्रताप हो। यहाँ के श्री चरण में नमस्कार करवत। युवराज अंगद, भगवान तो के सुखी, दीर्घायु और यशस्वी बनावे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपके एगो आदर्श प्रजा वत्सल राजा होके के यश प्रदान करस। बैठी महाराज। महाराज, ये समय आपके पहला कर्तव्य है राज्य के समस्त शक्ति के संगठन